आज हम टोंक ज़िले के टोडा राय सिंह कस्बे में हैं और यहाँ की होनहार बेटी नौशीन बानो, डॉटर ऑफ बदरुद्दीन जी अंसारी, वल्द मोहम्मद दीन जी अंसारी। बेहद साधारण सा परिवार है। नौशीन के पिताजी बदरुद्दीन जी अंसारी साहब आज भी टेलरिंग का काम करते हैं, लेकिन सारी परिस्थितियों को, सारे हालात को धता बताते हुए इस बेटी ने दिन रात की मेहनत के बूते और अपने टैलेंट के बूते नीट 2024 में लास्ट ईयर इस बच्ची ने नीट क्रैक कर लिया था। और सीकर से जो लोकेशन है टोडा राय सिंह की काफ़ी दूर है, तो थोड़ा प्लान बनाने में टाइम लग गया, लेकिन बड़े गर्व के साथ हम यहाँ ये कह रहे हैं कि इस बच्ची को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जो लाखों स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है, वो मिली है SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। और वहाँ से अभी ये बच्ची छुट्टियों में आई है, अपने MBBS की डिग्री कर रही है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नौशीन है। तो जर्नी मतलब 10th के बाद जब स्ट्रीम चूज़ करनी थी तो मैंने साइंस ली। तो साइंस यही सोच के ली थी कि अब आगे नीट ही करना है, मतलब डॉक्टर बनना है। तो मैंने 12th तक तो यहीं स्कूलिंग की थी नॉर्मल। फिर उसके बाद मैंने 12th के बाद मैं सीकर गई, वहाँ पे मैंने कोचिंग ज्वाइन की, गुरु कृपा। फर्स्ट अटैम्प्ट पे मेरा नहीं हुआ था, मेरे 580 मार्क्स आए थे। फिर मैंने दोबारा तैयारी की, फिर सेकंड अटैम्प्ट में मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। 698 मेरे मार्क्स थे और मुझे SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर मिला है। 2024 अब तक का सबसे चर्चित नीट है। जो हालात बने, जो विवाद पैदा हुआ, जब आपने पेपर दिया क्या लग रहा था आपको, क्या रहने वाला है या क्या होने वाला है? मतलब सिलेक्शन की तो उम्मीद थी, पेपर देने के बाद ये तो कंफर्म लग रहा था कि सिलेक्शन तो हो जाएगा। तो उस वजह से ये था कि पेपर दोबारा नहीं हो जाए कहीं। अब आप जैसे MBBS कर रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? ठीक है, बढ़िया मेडिकल कॉलेज आपको मिल गया, केसेज वहाँ बहुत सारे आते हैं, किस तरह का अनुभव वहाँ का, क्या एक्सपीरियंस है SMS का? बहुत सही अनुभव है। अभी फर्स्ट ईयर हमारा मतलब कंप्लीट होने वाला है, अभी फाइनल एग्ज़ाम लगेंगे फर्स्ट ईयर के, अगस्त के लास्ट में हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी तो नौशीन SMS गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जयपुर में MBBS की स्टूडेंट है और बेहद गर्व का विषय है कि कायम हॉस्टल सीकर की ये सदस्य रही है, वहाँ की स्टूडेंट रही है। इनके नक्शे कदम पर चलते हुए इनके पीछे पीछे नीलोफर बानो, इस बच्ची के भी नौशीन के बोर्ड में कक्षा 12 में थे 95%। और छोटी बहन है, 1-2% का तो गैप इसको रखना ही था अपने मान सम्मान के लिए उस हिसाब से, लेकिन ये भी कहीं कम नहीं रही। और नीलोफर ने आपको कितने नंबर आए? 92%। तो ये नीलोफर भी नीट की तैयारी कर रही है और आने वाले समय में ये बच्ची भी बड़ा मुकाम छुएगी, बड़े मुकाम पर जाएगी, ऐसी हम दुआ करते हैं। तो आपका भी मकसद है नीट क्रैक करना? क्या करते हो? इतने परसेंट कैसे आते हैं? किस तरह से तैयारी करते हो? क्या रणनीति रहती है? क्या करते हो आप इसके पीछे? लगातार मेहनत करते हैं और जो टीचर्स बोलते हैं उसका फॉलो करते हैं। तो कहाँ से आपने कोर्स लिया? कौन सी कोचिंग से तैयारी कर रहे हैं आप नीट की? अभी PW फिजिक्स वाला से आप तैयारी कर रहे हैं। हमें आने वाले फ्यूचर को देखकर बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चियों में एक लगन, उत्साह होता है, तो उसको आगे प्रोत्साहन करना चाहिए। हर साइड से मोटिवेट करके बच्चों को हौसला अफजाई करना चाहिए। ये मोटिवेट अपने पेरेंट्स से शुरू होकर टीचर तक रहता है। मतलब टीचर का सम्मान करोगे, घर में आके पेरेंट्स की इज्जत करोगे और पेरेंट्स के बताए हुए काम पे अगर वो टाइम टू टाइम पढ़ाई करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हर बच्चा वो इसमें सिलेक्शन होता जाएगा और आगे बढ़ सकता है। नौशीन ने 12th के बाद 2022 में 12th करने के बाद 23 और 24 में 2 अटैम्प्ट दिए। 2023 में आपका नीट का स्कोर था 580, बहुत बड़ा स्कोर था। और 2024 में 698 अंक प्राप्त किए हैं। बहुत सारे बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तरह गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाने का सपना देख रहे हैं। उनको क्या करना चाहिए कि नौशीन की तरह उनको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाए? कंसिस्टेंसी रखें अपने काम में, जो भी कोचिंग में पढ़ाते हैं या जो भी डेली का पढ़ रहे हैं उसको कवर करते रहे टाइम टू टाइम, बैकलॉग इकट्ठा नहीं करें। नौशीन जो कायम हॉस्टल की आज तक की सबसे मतलब बढ़िया रैंक लाने वाली बच्ची है, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में मिला के। तो इसका सामान हमारे लिए मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। दूरी की वजह से या प्लान नहीं बन पाने की वजह से ये काफ़ी डिले रहा और हमें बड़ा फ़ख्र महसूस हो रहा है कि 700
के आसपास बच्ची ने नंबर लिए थे। और मतलब जो अपने बच्चों की, राजस्थान के बच्चों का सबसे बड़ा ड्रीम रहता है कि एसएमएस मिल जाए, उस मेडिकल कॉलेज से बच्ची एमबीबीएस कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि नौशीन एक बेहतरीन डॉक्टर बनके पूरे समाज का बहुत अच्छे तरीके से इलाज करेगी। और जो मुस्लिम कम्युनिटी की विशेषकर बच्चियां हैं, उनको आगे बढ़ने में नौशीन जैसी बच्चियों को देखकर वो उत्साहित होगी और उनको प्रेरणा मिलेगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इसकी जो प्रतिभा थी वो 10th क्लास में भी अच्छी रही, फिर उसके बाद भी 11th क्लास में इसने सब्जेक्ट बायो का चेंज किया और बायो के अंदर इसकी मतलब बहुत अच्छी रुचि थी। फिर सुझाव दिया गया इसको और इन्होंने 12th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त किए और इसने शायद सेकेंड अटेम्प्ट के अंदर नीट का वो मतलब इसकी जिज्ञासा और इसकी प्रतिभा ने इसको सफलता का मुकाम अर्जित किया। मतलब इनकी प्रतिभा मतलब 11th और 12th क्लास के अंदर ही झलक रही थी, वही कुछ कर सकती है, मतलब अच्छा मुकाम प्राप्त कर सकती है इस चीज़ के। आप भी यही कह रहे थे, यही सजेस्ट कर रहे थे कि इस तरह से करना आपको? जी सर, यही था इनका मतलब। टोंक जिले के टोडा राय सिंह कस्बे की अंसारी मोहल्ला, अंसारी कॉलोनी या अंसारी मोहल्ले में हम हैं और यहाँ की प्रतिभावान बेटी, जैसा हमने आपको बताया, नौशीन बानो, डॉटर ऑफ जनाब बदरुद्दीन जी अंसारी वल्द मोहम्मद दीन जी अंसारी। इस बच्ची ने नीट 2024 में बेहद शानदार रिजल्ट दिया था और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से ये बच्ची एमबीबीएस कर रही है। तो कायम हॉस्टल सीकर की टीम इस बच्ची को सम्मानित करने के लिए आई है, क्योंकि कायम हॉस्टल की ये स्टूडेंट रही है और बहुत बड़ा योगदान पूरी फैमिली का है। इनकी छोटी बहन नीलोफर जो नीट की स्टूडेंट है वो यहाँ मौजूद है। इनकी वालिदा मोहतरमा नसीम बानो, इनकी दादी जी बिस्मिल्ला बानो, इनके चाचा जी ताहिर हुसैन साहब। और नौशीन को आप देख सकते हैं, बहुत ही अखलाक वाली और पर्दे में रहने वाली, एक तमीज़ के साथ बात करने वाली बच्ची है। तो हमें ऐसी बेटियों पे प्राउड है जो दीन और दुनिया दोनों कमा रही हैं, दोनों में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। रफ़ीक हाजी कासली कायम हॉस्टल सीकर के फाउंडर डायरेक्टर हैं और आप हैं मोहम्मद दीन जी अंसारी, दादाजी हैं। और आज पलक पावड़े जिस तरह से अंसारी परिवार ने कायम हॉस्टल की टीम के लिए बिछाए, वो भी अपने आप में काबिल तारीफ़ है। लाल दीन जी हैं और आप हैं रिटायर्ड बीएसएफ से नायक सूबेदार साहब जनाब जाकिर हुसैन साहब और जनाब इलियास खान साहब नूर खानी। तो ये पूरी टीम यहाँ आई है। पूरे अंसारी परिवार को, इनके वालिदैन को, इनके वालिद बदरुद्दीन जी भी विदेश से इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। हम आपके रोशन मुस्तकबिल की दुआ करते हैं। रब्बुल आलमीन आपको हमेशा खुशहाल रखे, कामयाबी अता फरमाए। इन्हीं दुआओं के साथ आप सबसे विदा चाहते हैं। आप हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।